क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बिलो कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो. क्रेडिट आरएफओ गिवन है, क्रेडिट सेल्स. ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है. चलो, तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इज नेट क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. क्रेडिट आरएफओ गिवन था 8 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग प्लस क्लोजिंग divided by 2, 320 by 2, 160, 8 lakh divided by 160, 5 times. अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकल गया 5 टाइम्स. अब वो कह रहे हैं कि डिफरेंट सिचुएशन है, थ्योरेटिकल वाला अपना कॉन्सेप्ट है. स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज डिक्रीज और नॉट. कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स. अगर ट्रेड रिसीवेबल से 40,000 रुपीज आ गए, सिंपल है यार, जैसे अभी तक हम कहानियां कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही है. कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स कितना? 40,000. इसका क्या इंपैक्ट होगा? सही सर ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे. दो इंपैक्ट होते हैं. हर एक एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इंपैक्ट्स. पैसे आए तो कैश और बैंक विच इज अ करंट एसेट बड़ा. पूरा इंपैक्ट हम पूरा लिखेंगे. रेशियो से रिलेटेड क्या क्या है उस पर हम बाद में आएंगे. पैसे भी तो मिले ना आपको. यस और नो? यस सर. तो ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे 40,000 से. कैश बढ़ गया 40,000 से. कैश का ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो से कोई लेना देना है? नहीं सर. नो. इसको कंसिडर करेंगे. ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए, कौन से? ओपनिंग या क्लोजिंग? सर क्लोजिंग. जब पैसे मिलेंगे तो चेंज तो मतलब एंड में क्लोजिंग बैलेंस उतना कम हो जाएगा. ओपनिंग तो पिछले साल का बैलेंस है ना. बट सर वही तो मिलेंगे. हाँ बेटा, तो चेंज तो क्लोजिंग ही होगा ना उससे बैलेंस. ओपनिंग हो या क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग कम हो रहा है. मैं कह रहा हूँ एवरेज तो सेम ही रहेगी, मतलब उतने से ही कम होगी. ध्यान से देखना. ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो. नेट क्रेडिट सेल्स में कोई चेंज नहीं था, ओपनिंग में कोई चेंज नहीं था, क्लोजिंग 2 लाख से अब कितना हो गया? 160. यस और नो? यस सर. 280 मतलब 140. रेशियो विल बी मोर देन 5. रेशियो विल इंक्रीज. कैलकुलेट करें. आंसर इज रेशियो विल इंक्रीज. चलो 14 14 14 6 6 14 5 5 पंजा ठीक है 70 10 100 14 100 मतलब 7. ठीक है 5.7 टाइम्स कुछ आएगा. बट द पॉइंट इज द रेशियो विल इंक्रीज. तो आपको बस इससे मतलब है कि रेशियो विल इंक्रीज. तो समझ आ गया कि अटेम्प्ट कैसे करना है. कैसे अटेम्प्ट करना है ये बात समझ आ गई? यस सर. ठीक है. कोई स्पेसिफिक डाउट था आपको? अभिनव, थर्ड फोर्थ कोई पार्ट बोल रहे थे या सारे करूंगा आगे? सर वो 94 में मैंने बोला था, इसमें नहीं. अच्छा 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 94 हो गया ना, लेकिन वो तो सारे ही करेंगे. ठीक है. आपका कौन सा बोल रहा हूँ? सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न में क्या होता है? सेल्स कम होती है, ठीक है ना. एंट्री क्या होती है? लेकिन जब सेल्स रिटर्न होती है तो हम जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं? जब हम सामान बेचते हैं तो डेटर्स टू सेल्स. जब सेल्स रिटर्न होती है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू डेटर.
मेरे रिसीवेबल्स भी तो उतने से कम हो जाएंगे, यस और नो? यस सर। मेरी नेट सेल्स भी कम हो जाएंगी, सेल्स में से डिडक्ट होते हैं नेट सेल्स रिटर्न्स, इवेंचुअली हम नेट लेते हैं ना, सेल्स नेट ऑफ रिटर्न्स। ध्यान से देखना, अच्छा पॉइंट है, बट कॉमन सेंस, आपको बस एंट्री समझ आनी चाहिए। कितनी है सेल्स रिटर्न? 20,000। करण कुछ कहना चाहते हो? सर पर ये क्रेडिट आरएफओ नेट नहीं होता? नहीं, अरे अब एक और ट्रांजैक्शन आ गई जो अब मुझे इनकॉर्पोरेट करनी है। इस ट्रांजैक्शन की वजह से सेल्स रिटर्न बढ़ गई 20,000 से। यस सर। ये ट्रांजैक्शन तो इनकॉर्पोरेटेड नहीं हो सकती ना। यस सर। तो ये आप करोगे तो फिर नेट सेल्स, क्रेडिट सेल्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगी? सर कम हो जाएंगी। कर लेंगे फिर। ध्यान से देखना क्या इम्पैक्ट होगा। आपके डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे 20,000 से, सेल्स रिटर्न्स बढ़ेंगी 20,000 से। तो सेल्स रिटर्न बढ़ने की वजह से क्या होगा? डिक्रीज इन क्रेडिट आरएफओ। तो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कितना था? नेट क्रेडिट 8 लाख था, 8 लाख माइनस 20,000 कितना हो जाएगा? नेट क्रेडिट आरएफओ 780। ट्रेड रिसीवेबल्स अगेन क्लोजिंग इफेक्ट होंगे, ओपनिंग कितने थे? 120, क्लोजिंग कितने थे क्वेश्चन में? क्लोजिंग 2 लाख थे ना, 20,000 का 20 से, यानी कि पिछले में जो हो गया था उससे कंटिन्यू में आप चलेंगे, कंटिन्यूशन दो। 2 लाख माइनस 20, 180, तो 150। 15 5 जा 75, ये भी ग्रेटर देन 5 है, तो रेशियो विल इंक्रीज। 15 5 जा 75 होता है तो 5 से तो ज्यादा ही है, तो हमसे तो ये पूछ रहे हैं कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। थर्ड था ये, थर्ड भी इंक्रीज। समझ आया आपको? क्लियर है? क्रेडिट परचेज का कोई लेना देना ही नहीं है ना क्रेडिट आरएफओ से, ना ट्रेड रिसीवेबल से। सिर्फ क्रेडिट सेल्स बढ़ जाएंगी तो डेटर्स भी बढ़ जाएंगे। सिंपल सी कैलकुलेशन है। समझ आ गया कैसे अटेम्प्ट करना है? क्वेश्चन नंबर 96, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यस सर। ओके।